अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगेन पीएचपी के एडवांस ट्यूटोरियल में, वेबसाइट ट्यूटोरियल में, प्रोजेक्ट में खुशामदीद कहता हूँ आपको दोस्तों। जैसे कि ये हमारे पास हमने जो है पिछली वीडियो में टाइटल्स के ऊपर और ये रीड मोर के ऊपर जो है वो बनाया था। आई मीन टू से कि इनको हमने वो आईडी असाइन की थी। हमने कहा कि इस पर कोई क्लिक करे तो फिर वो pages.php पे आ जाए और आईडी नंबर उसका आ जाए यूनिक। ठीक है, अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो आगे चला जाएगा, लेकिन आगे पेज नहीं है। और इस पे टाइटल पे अगर कोई क्लिक करेगा तो भी पेज नहीं है। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि एक पेज क्रिएट करेंगे pages.php के नाम से। ठीक है, कंट्रोल एन करके न्यू पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स का पेज है, ठीक है, इंडेक्स के पेज को हम कॉपी करते हैं। ठीक है जी, पूरा का पूरा कोड कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे इसको pages.php के नाम से। pages.php को यहाँ पर pages.php के नाम से सेव किया। और अभी हमने करना क्या है कि सिर्फ ये पोस्ट जो है ना, ये जो पोस्ट है हमारा, ठीक है, इंक्लूड जो हमने किया है पोस्ट को, ठीक है, post_body.php, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जो है एक और जो है वो क्रिएट करते हैं ड्यू। ठीक है, और उसको सेम टू सेम यही आईडी देते हैं, इज इक्वल टू आईडी नहीं सॉरी क्लास है, आईडी क्लास है ये post_content, ठीक है, .php। और इसको यहाँ पर ड्यू को क्लोज करते हैं। सॉरी, पोस्ट कंटेंट नहीं, ये पोस्ट बॉडी है। ठीक है, ये है हमारा पोस्ट बॉडी। और इसका क्लास देखते हैं कि इसकी CSS क्लास क्या है। पोस्ट बॉडी, बिल्कुल CSS क्लास का पोस्ट बॉडी है। और अभी जो है हम इसके अंदर जब आईडी हमारे पास आ रही है वहाँ से, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है इस पेज पे। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जब अभी इस पर कोई क्लिक करेगा तो अभी जो है वहाँ पर रिफ्रेश किया, अभी चाहे कोई टाइटल पे क्लिक करे या रीड मोड पे क्लिक करे, ठीक है, ये उस पेज पे आ जाएगा। इस पेज पे आ गया, लेकिन पेज अभी जो है बिल्कुल वो है, खाली है। ठीक है, अभी इसमें कुछ है नहीं, पेज पे आ रहा है, लेकिन ये कि पेज अभी थोड़ा सा स्टाइल वगैरह इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर इसका स्टाइल शीट जो है हमने इस पे वो ऐड नहीं की है जी जनाब, ये पूरा हमने कोड नहीं उठाया। ठीक है, कोड हमने थोड़ा सा सेलेक्ट किया था। ठीक है, इस वजह से ये मसला आ रहा है, वो कुछ रह गया था। अब दोबारा इसको हटा देते हैं और दोबारा से पेस्ट कर देते हैं उस कोड को। ठीक है, ये भी पूरा हमारे पास पूरा आया है। ठीक है, पहले ये HTML वगैरह हमसे रह गया था। ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा था ना, तो अब दोबारा जो है इसको वो कर देते हैं, जस्ट ये इंक्लूड ख़त्म कर देते हैं, ड्यू को रहने देते हैं और ड्यू को यहाँ पर जो है क्लास ऐड कर लेते हैं post_body। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। अब आते हैं इस पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, और इस पे क्लिक किया रीड मोर पे, तो यहाँ पर आ गए pages.php पे, लेकिन ये भी खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यही है कि हम इस डेटा को जो है यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, pages.php के अंदर। तो करना क्या है हमने जनाब कि फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, थोड़ा सा इसको नीचे अलग कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हम जो है PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। और PHP का कोड जो है स्टार्ट करने के बाद हम इसके अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूड नहीं है, डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड, और यहाँ पर जो है इसके अंदर लिख देते हैं कि डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड्स और फिर connect.php। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा काम है कि एक वेरिएबल क्रिएट करना जो कि होगा हमारा page_id। ठीक है, और ये इज इक्वल होगा $_get, क्योंकि गेट आ रहा है हमारे पास। जो ये वेरिएबल होता है ना, ये इस पे ये रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे या टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली एक वैल्यू हमारे पास गेट वेरिएबल के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो वो वेरिएबल जो यहाँ पर हमारे पास pages.php में आएंगी तो उसको हम गेट, चूँकि गेट वैल्यू है इसीलिए हम गेट में जो है उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि गेट आईडी, वो आईडी है, आईडी का गेट है, तो उसमें जो आईडी वो पास करेगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने कहा कि गेट आईडी, वो आईडी जो है यहाँ पर हमें कैच करके दे दो, और फिर जो है हम इसको लोकल वेरिएबल में सेव कर रहे हैं कि पेज आईडी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है क्यूरी बनाते हैं, क्यूरी इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्यूरी इज इक्वल टू हम कहते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम पोस्ट। अब यहाँ पर हम वेयर की कंडीशन यूज़ करेंगे कि वेयर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये पेज अंडरस्कोर आईडी दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है कि भाई क्यूरी चलाओ, सेलेक्ट करो तमाम फ्रॉम पोस्ट, लेकिन जहाँ पर आईडी, ये आईडी जो है इज इक्वल हो, वो ये जो टेबल के अंदर आईडी है, ठीक है, ये आईडी जो है पोस्ट आईडी, ये इक्वल हो इस आने वाले गेट के अंदर आने वाले आईडी के अंदर जो है इसके इक्वल हो। तो अब जो भी आईडी आएगी, फॉर एग्जांपल ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी अपनी एक आईडी है इस पोस्ट की, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर आईडी है, तो 7 नंबर आईडी जो है डेटाबेस से सेलेक्ट होकर इस पेज पे आ जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अब जो है हम रन करते हैं, रन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी, क्यूरी को जो है वो रन कर रहे हैं। कौन सी क्यूरी को? इस क्यूरी को जो हमने सेव की है ऊपर, ये वाली क्यूरी रन होगी। अब जो है वही चीज़ है, वाइल करेंगे, ठीक है जी, और वाइल करके यहाँ पर जो है हम रो कर देते हैं, ठीक है, रो इज इक्वल टू, अब जो है हम टाइम की बचत के लिए हम जस्ट यहाँ पर आते हैं पोस्ट बॉडी से और ये पूरा वो कर देते हैं, ठीक है जी। ये पूरा जो है यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, रीड मोर को छोड़ के बाकी सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट कर दिया, आपने देखा, यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब सब सारे कंटेंट चाहिए हमें, ठीक है। ये जो सब्सट्रैक्शन का जो हमने वो कमांड लगाया था वो हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है जी। और फेच एरे हमने कहा कि रन को फेच कर दो, उसमें जो है ये पोस्ट आईडी अभी इस वक्त हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए, लेकिन पोस्ट आईडी वहाँ पर हमें चाहिए थी, यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। और इमेज भी चाहिए हमें, ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। बाकी बस H1 में जो है टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल से जो है अभी लिंक को हटा देंगे, क्योंकि लिंक की अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब कुछ हम शो करवाना चाहते हैं इस पेज पे, ठीक है। लिंक को हटा देते हैं, लिंक को हटा दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। उसके बाद जो है हमने कहा कि डेट आ जाए, डेट भी सही है, डेट भी आ जाएगा हमारे पास, जो है वो पोस्टेड बाई अतर का नेम भी आ जाएगा, इमेज भी आ जाएगी वही इमेज, और इसका साइज़ होगा फुल साइज़, ठीक है। विद जो है हम चलो रहने देते हैं कि विद यही हो, लेकिन ये कि हाइट को हम हटा देते हैं, हाइट जो भी उसकी हाइट हो वही हाइट आ जाए, ठीक है, क्योंकि विद हम रखना चाहते हैं अपनी पोस्ट बॉडी के हिसाब से। और कंटेंट भी आ जाएंगे, ठीक है जी, और एवरीथिंग विल कम हियर, सो दैट्स इट। और हम इसको वाइल की लूप में नहीं चला रहे, ठीक है, वाइल ऊपर बंद कर देंगे, यहाँ पर वाइल बंद कर देंगे, क्योंकि हम ये सारे पोस्ट तो नहीं चाहिए हमें, तो एक स्पेसिफिक एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, जस्ट हम जो चीज़ें सीख रहे तो अभी आसानी पैदा हो रही है हमें। तो ये सारा कुछ जो है हमने वहाँ से कॉपी किया और बहुत ईजिली हमने यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें रिमूव करनी थी वो रिमूव कर दी। अब जो है हम आके यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। अब चाहे इस पे टाइटल पे आप कोई क्लिक करें तो ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक्स है, एरर्स बताए जा रहे हैं कि योर टाइटल इन एग्जाम्पल एस टू पेजेस डॉट PHP ऑनलाइन 32 22 32 वगैरह वगैरह पे यहाँ पर जो है कोई मिस्टेक है। मैं अभी आपको सही करके दे देता हूँ, ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक है हमारे पास। पोस्ट टाइटल, पोस्ट डेट, पोस्ट ऑथर, पोस्ट इमेज, पोस्ट कंटेंट, रन माई SQL पेज ID वेयर इज इक्वल टू where ID is equal to ID body includes connect.php get ID कहीं पर जो है कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, चेक करते हैं।
get id select all from post where id is equal to id। फिर रन कर दिया MySQL क्यूरी को और उसके बाद जो है हमने डेटा को वहाँ से रिट्रीव किया और डेटा आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ठीक, इसको हम जो है लास्ट में बंद करेंगे, ठीक है। जो हमारा वो है इसको हम सबसे आखिर में बंद करेंगे वाइल लूप को, क्योंकि डेटा तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट आ रहा है, तो इसीलिए जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रिकॉर्ड तो हमने एक ही सेलेक्ट किया, सबको तो सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक आईडी हमारे पास आ रही है, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। तो इसीलिए हम इसको वाइल लूप को नीचे बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो वेरिएबल्स है ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, कह रहे कि वाइल लूप में जो है उसके बाद जो इतने भी आपने ये बनाए हैं, ठीक है, वो सारे जो है हमारे लिए जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। अब जस्ट रिफ्रेश करिए इस पेज को और देखिए सारा जो है डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। एरर तो सारे चले गए, लेकिन एक मसला है कि लाइन नंबर 23 में जो है कह रहे कि मसला है। तो लाइन नंबर 23 में क्या मसला है, देखो, वाइल रो MySQL पे चले रो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से काट के नीचे लेकर आते हैं इस पूरे ड्यू टैग से और अभी रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 23 नंबर पे फुटर भी ऊपर आ गया, अच्छा जी। अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि क्यों तुम सही नहीं होते हो, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं कि क्या मसला हो सकता है। गेट आईडी भी सही है, आईडी हमारे पास ठीक आ रही है। उसके अलावा जो है हमारे पास फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू पेज आईडी, ये भी ठीक है। रन वाइल सेव और डस h2 ये सही है सब कुछ। पब्लिश्ड ऑन इमेज भी सही है, इमेज भी हमारे पास आ रहा है, कंटेंट भी आ रहे हैं, ठीक है जी। इको ऑथर वगैरह सब कुछ। कहीं ना कहीं पर कोई छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, उसको जस्ट फाइंड आउट करना है और फिर इंशाल्लाह जो है ये कोड हमारा काम कर लेगा। कनेक्ट .php includes page id get select apaset की कमांड लगाते हैं, apaset $_get id, ठीक है, और इसको यहीं पर नीचे आके बंद कर देते हैं, ठीक है। apaset को नीचे बंद कर दिया, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। लाइन नंबर 24 पे मसला कह रहा है, इसको ऊपर ही बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, pages.php जो मलाला pages.php ऑन लाइन 15 अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल, उसको भी डेट इन ऑथर और पोस्टेड बाय इंक्लूडेड कंटेंट मलाला पेजेस। हो काफ़ी सारे एरर्स है, ठीक है। तो एपेसेट को हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है गेट आ रहा है हमारे पास और हम जो है इसको वो कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अच्छा जी,
लेट मी चेक वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है यहाँ पर व्यूअर्स, कि यहाँ पर जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो है, जो टेबल है उसके अंदर जो फील्ड है वो है पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट इज इक्वल टू आई पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर हमने सिर्फ आईडी दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसीलिए जो है वो डेटा हमारे पास नहीं आ रहा कि हमने सही तौर पे जो है वो नहीं दिया, यानी कि पोस्ट आईडी हमें देनी है यहाँ पर। वो तो हमारे पास वेरिएबल में आईडी आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस टेबल के अंदर जो है फील्ड है उसका नाम है पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और हमने यहाँ पर जस्ट आईडी दे दी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसको अभी जो है मैंने ये पोस्ट अंडरस्कोर आईडी कर दिया आपके सामने, और इसको इक्वल कर दिया ये पेज आईडी जो आ रही है। तो अभी जो है हम रिफ्रेश करेंगे तो ये लाजमी तौर पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अभी जो है हमारे पास डेटा सारा आ रहा है, ठीक है, यानी कि पिक्चर आ रही है पूरी की पूरी, और जो है फिर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो वापस होम पे क्लिक किया हमने, ठीक है, होम पे आ गए। अब इस पे क्लिक करें आप, चाहे इस टाइटल पे क्लिक करें तो ये पूरा पेज जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है, या चाहे आप उस पर क्लिक करें, ये जो रीड मोर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, रीड मोर पे क्लिक करें तब भी आपके सामने ये पूरी पिक्चर आ जाएगी और पूरा जो कंटेंट है इस पेज के वो आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप होम पे क्लिक करेंगे तो वापस होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये PHP में ये मिस्टेक्स आती रहती है, आपने फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर मसला है आखिर, और उसको आपने निकालना है। तो ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो मजबूत से मजबूत होती जाती है। अब यहाँ पर देखिए ना, छोटी सी मिस्टेक हमने की थी और वो जो है हमारा पेज ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ तक काम हमने कर लिया कि कोई अगर इस पर क्लिक करे तो ये पेज ओपन हो जाए पूरा का पूरा, और अगर रीड मोर पे क्लिक करें तो रीड मोर पे भी ये ओपन हो जाए, ठीक है। दोनों को हमने एक ही रेफरेंस दिया है आईडी का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसमें मज़ीद जो है काम करेंगे कि मज़ीद क्या काम करना है हमने, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।